खसावंद आज मॉर्निंग वॉक पर। तो आज बात करेंगे एक बहुत प्यारी बात और सबके फ़ायदे के लिए। हमारे एक जानने वाले हैं, काफ़ी अरसे से बीमार थे, कई किस्म की बीमारियों की तशख़ीस करा चुके थे वो, और उनका इलाज भी मुसलसल चल रहा था। साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई तो देखा काफ़ी बेहतर हैं, यानी जो बीमारी वगैरह थी वो उनको बिल्कुल नहीं है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप काफ़ी बीमार थे और माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई है कि आप इस वक्त तंदुरुस्त हैं, तो आपने कहाँ से अपना इलाज करवाया ताकि हमें बताएं, हम अपने दोस्तों को बताएं, वो भी अपना इलाज करवा सकें। तो मेरी इस बात पर वो हंस दिए और उन्होंने कहा यार ये एक राज है, चले मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि वो किसी अस्पताल में गए हुए थे अपना टेस्ट करवाने के लिए, वहाँ पर बैठे हुए थे तो उनके एक जानने वाले मिले। उन्होंने उनको बताया कि यार मैं इस वक्त काफ़ी परेशानी में हूँ, एक बच्चा है जिसको इमरजेंसी खून की ज़रूरत है। उन्होंने पूछा उनका ग्रुप कौन सा है, उन्होंने बताया तो वो ग्रुप जो था उन्हीं साहब से मुतल्लिका ग्रुप था। तो उन्होंने नेकी के तौर पर उनको खून डोनेट कर दिया। उन्होंने अपना खून उनको डोनेट कर दिया। वो कहते हैं कि खून देने के बाद मैंने काफ़ी बेहतरी महसूस की और मैं घर आया तो घर आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये जो बीमारी है, ये जो मसला है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। वो कहते हैं कि उन्होंने दवाएं खाने छोड़ दी और एक हफ़्ता इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया। एक हफ़्ते बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। वो दोबारा गए, टेस्ट करवाए उन्होंने, तो पता चला कि उनको जो बीमारी थी वो तो इस वक्त है ही नहीं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने तंदुरुस्त रहना है, अगर आपने एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो साल में कम से कम एक बार अपना खून किसी न किसी को अतिया ज़रूर किया करें। क्योंकि खून की जो हालत होती है वो इस तरह होती है जैसे कि एक चलता हुआ पानी होता है ना, तो साफ़ शफाफ होता है, लेकिन अगर किसी एक जगह खड़ा हो जाए तो मैला गदला हो जाता है और मुख्तलिफ यानी कि पीने के काबिल नहीं रहता। तो वो कहना चाहते हैं कि हमारे खून की भी सेम यही सूरत हाल होती है। अगर हम साल में एक बार या 6 माह बाद अपना खून किसी मुस्तहिक को अतिया कर दें अल्लाह ताला की राह में एक नेकी समझ कर, तो हम कई अमराज से बच सकते हैं। ये एक लेकिन सबसे बड़ा जो मसला होता है कि हम किसी जो आजकल के डॉक्टर हज़रात होते हैं वो किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं बताते सही दुरुस्त। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपका दोस्त होगा, वो आपके मुख्तलिफ टेस्ट करवाएगा, वो बताने की कोशिश करेगा कि आपका मुखलिस है, वो आपको अद्वियात का एक शापर पकड़ा देगा, लेकिन आपको असल चीज़ नहीं बताएगा। जो फ्री में है वो ये है कि आप साल में कम से कम एक बार अपना खून किसी मुस्तहिक बंदे को अतिया कर दें, तो आप ज़िंदगी भर कभी बीमार नहीं हो सकते।